कल तक जो देश का बेटा था, रिटायर होते ही वह घर का एटीएम बन गया। जब एक सैनिक रिटायर होता है तो उसके मन में सुकून की एक तस्वीर होती है। वह सोचता है कि अब वह अपने बच्चों को बड़ा होते देखेगा, पत्नी के साथ समय बिताएगा और बुजुर्ग माता पिता की सेवा करेगा। उसे लगता है कि उसका त्याग और तपस्या परिवार के लिए ढाल थी, लेकिन कई बार परिवार को उस ढाल के पीछे छिपी सोने की चमक ज़्यादा दिखाई देती है। रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा एक सैनिक के लिए बुढ़ापे का सहारा होता है, न कि कोई लॉटरी। लेकिन वास्तविकता यह है कि जैसे ही पैसा उसके अकाउंट में आता है, रिश्तेदारों और परिवार वालों की ज़रूरतें अचानक बढ़ जाती हैं। जैसे भाई को नया व्यापार शुरू करना है, बेटे को महंगी बाइक चाहिए, दूर के रिश्तेदारों को मकान बनाने के लिए उधार चाहिए। बच्चों को लगता है कि पिताजी अब अमीर हैं, तो खर्चों की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। यदि वह किसी की मांग को पूरा करने के लिए मना कर देता है, तो उसी दिन से व्यवहार में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। जो फौजी कल तक घर का हीरो था, पैसा न देने पर वही कंजूस या घमंडी कहा जाने लगता है। उसे अपना पहले का घर भी भाई को देना पड़ता है और फिर उसे नया घर बनवाना पड़ता है। फिर गाड़ी की डिमांड भी बढ़ जाती है और घर के लिए एक नई गाड़ी भी लेनी पड़ती है। इन्हीं कामों में पूरी पूंजी खत्म हो जाती है। उसे फिर दोबारा नौकरी की ज़रूरत पड़ती है। एक बार फिर घर से नौकरी के लिए बड़े शहर की ओर निकल पड़ता है। यह कहानी हर घर की नहीं, पर बहुत से घरों की है। एक फौजी को यह समझना होगा कि उसने देश की रक्षा की है और अपनी पूरी जवानी देश के नाम कुर्बान की है। अब उसे किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे अपने बच्चों के भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करना अति आवश्यक है।